हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 12 इनका टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.10। अगर आपको मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आए, मेरा क्वेश्चन समझ आए, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो नॉट रिमेंबर टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नेसेसरी नोटिफिकेशंस। इसी तरीके की वीडियोस और पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और बहुत ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 93.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं बॉइलिंग पॉइंट दिख जाए, जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में क्या दिख जाए, बॉइलिंग पॉइंट दिख जाए, तो जो वो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक से। किससे रिलेटेड है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके दिमाग में फटाक से दो फॉर्मूले आने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए आपके दिमाग में फटाक से दो फॉर्मूले आने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पे दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है आपका डेल्टा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई में मोलारिटी। आपके दिमाग में दो फॉर्मूलेज आने चाहिए जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही हो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये दो फॉर्मूले आने चाहिए। ओके, इतना समझ आया आपको? अब आपको नोट डाउन करने के हमें इसमें पॉइंट्स गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है हमें, मतलब हमें टी नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है? टी नॉट दे रखा है 93.63 डिग्री सेल्सियस। ये होता है प्योर फॉर्म। क्या होता है? प्योर फॉर्म बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम करेंगे हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। हमसे इसमें क्या पूछी गई है? सुक्रोज की वेट पूछा गया है, सुक्रोज की क्वांटिटी पूछी गई है कि कितना सुक्रोज एडेड करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर एंड सॉल्यूट है हमारे पास सुक्रोज। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हमसे क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, और हमें और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री। सो अब हमें इसमें यह भी दे रखा है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह भी दे रखा है कि जब हम सुक्रोज को वाटर में एडिट करते हैं तो हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे हमारे पास प्योर फॉर्म टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन भी ऑल्सो गिवन है। कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों चीजें गिवन है। ओके, तो जो चीजें गिवन है वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। अब हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें निकालना है बच्चों वेट। क्या निकालना है? वेट ऑफ सुक्रोज। तो वेट ऑफ सुक्रोज के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास टीएस टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन भी है 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टेम्परेचर ऑफ प्योर फॉर्म वाटर भी है इक्वल्स टू 93.63 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर हम अपना टेम्परेचर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले आपको इसमें एक नोटेड पॉइंट में आपको बता दूं, आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन दिया हो जिसमें आपको वाटर, तो आपको उसको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए, और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि वाटर के लिए हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या लेते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट सभी को याद होना चाहिए, Kb फॉर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर। सो बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट, जो ये कोफिशिएंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो होता है हमारे पास 0.52 और इसकी यूनिट भी होती है केल्विन केजी पर मोल।
केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दे रखा, पर जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें सब में गिवन होगा। ओके, तो हमारे पास अब केबी भी है, अगर हम देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो क्या हम मोलैलिटी के ज़रिए अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स वेट ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, तो हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मोलैलिटी को मैंने ऐसे स्मॉल एम से डिनोट करा है, तो डेल्टा। सो सबसे पहले हम इन वैल्यूज को सारी को यहाँ ले आएंगे और मोलैलिटी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलैलिटी की वैल्यू निकालेंगे, मोलैलिटी। तो हमने डेल्टा टी भी कितना निकाला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने निकाला है 6.37। के भी कितना निकाला है हमने, कोफिशिएंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला है 0.52। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मोलैलिटी कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से मोलैलिटी आ गई हमारे पास, यहाँ से कैलकुलेट होके मोलैलिटी आएगी 12.06 अप्रॉक्स मोलल। ओके, तो मोलैलिटी हमारे पास निकल गई। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम ग्राम में लेंगे तो हमें यहाँ पे ऊपर क्या लेना पड़ेगा, 1000 लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए अगर हम देखें हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ सुक्रोज निकालना है। तो मोलैलिटी और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मैं इनको कहाँ पे ले जाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन में ले आऊंगी। अपॉन में 1000 इक्वल्स टू WB। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ सुक्रोज। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मोलैलिटी भी है। मोलैलिटी मैंने आपकी यहाँ पे कैलकुलेट करी है, तो हमारे पास मोलैलिटी भी है, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है 500 ग्राम। ओके, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट नहीं करा अब तक। हमने क्या नहीं कैलकुलेट करा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं करा। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11। ओके, तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। 12 इंटू 12 प्लस में 1 इंटू 22 प्लस में 16 इंटू 11। तो यहाँ से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होगा वो होगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलैलिटी की, मॉलिक्यूलर वेट की, वेट ऑफ सॉल्वेंट की, और अपना वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, वेट ऑफ सुक्रोज निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमने जो प्रीवियस पेज पे जो फॉर्मूला लिखा था अपना वेट ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करने के लिए, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया और सारी वैल्यूज़ लिख दिया। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना वेट ऑफ सुक्रोज। तो मोलैलिटी है हमारे पास 12.06, मॉलिक्यूलर वेट है 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 500 अपॉन में 1000। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वेट निकलेगा वो निकलेगा 121.67 ग्राम। तो ये हमारा निकल गया वेट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूट। तो जो हमारा वेट ऑफ सुक्रोज निकलेगा वो ये निकलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सम सॉल्विंग का तरीका अच्छा लगा हो, आसान लगा हो, समझ आया हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और इसी तरीके की और एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें। जय श्री श्याम, थैंक यू।